जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हम दशम स्कंद का 38वां अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। अक्रूर जी का व्रज आना और श्याम सुंदर को मथुरा लेके जाना। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया कि अक्रूर जी कंस के कहने पर व्रज के लिए रवाना हुए थे। वो प्रातःकाल ही मथुरा से चले थे और मथुरा से व्रज जो है वो 7 कोस है, यानी कि 21 किलोमीटर। और उनको ये इतना डिस्टेंस जो कि वो 1 घंटे में, आधे घंटे में पार कर सकते थे, उनको पूरा दिन लग गया था। क्योंकि उनके अंदर एक प्रेम भक्ति जो उनके पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण थी, वो जागृत हो गई थी और वो भगवान के लीलाओं को चिंतन कर रहे थे कि भगवान कैसे हैं, किस तरह से मुझे मिलेंगे। और इस तरह से उनका जो चित्त था वो भगवान के अंदर रमन करने लग गया था। और वो जहाँ पर भी भगवान के चरण चिन्ह देखते थे, जिनमें ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल का चिन्ह होते थे, वहीं वो उतर जाते थे और उसमें लोटन लगाते थे, व्रज रज को अपने पे मलते थे और भगवान का धन्यवाद देते थे कि हे प्रभु, आपने मुझे कितना भाग्यशाली बनाया है कि आपके चरण कमलों की रज मुझे मिल रही है। और इस तरह से वो करते करते जब भी संध्या को वहाँ पहुँचे तो जैसे ही उन्होंने इमेजिन किया था कि भगवान पीला पीताम्बर पहने हुए होंगे और मोर मुकुट होगा, बांसुरी होगी और सब गले में माला होगी, बिल्कुल जो रूप उन्होंने इमेजिन किया था उसी रूप में भगवान का उन्होंने साक्षात्कार किया। और साक्षात्कार किया उसके बाद जो उन्होंने इमेजिन किया था कि भगवान मुझे उठा करके अपने गले से लगा लेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से ही भगवान ने कहा। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने एक प्रवचन कहा है कि हमारा मन चाहे किसी भी तरह से जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दम से, भय से, शोक से त्याग कर भगवान की प्रतिमा में भक्ति आदि
चेन लीला स्थान तथा गुणों का दर्शन श्रवण आदि के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करें। जब उसके अंदर ऐसा भाव संपादन हो जाता है तो भक्तों हकीकत में कहते हैं उसी भाव में भगवान प्रकट हो जाते हैं। कई बार बाल गोपाल के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक सच्ची घटना मेरे को याद आ गई है वृंदावन की। ये मैं गाथा देख रहा था श्रीमद् भागवत की संस्कार टीवी पर बहुत समय पहले। तो वृंदावन में ही ये भागवत कथा हो रही थी और उसका लाइव प्रसारण आ रहा था। तो भक्तों उसके अंदर जो वक्ता थे गोस्वामी जी थे, बहुत बड़े मठाध्यक्ष थे। वो उन्होंने जब ये गाथा गाई तो गाते गाते रोने लग गए थे और उन्होंने कहा ये गाथा मेरे जीवन की है। उन्होंने बताया कि उनका आश्रम बहुत बड़ा है वृंदावन में और वहाँ पर कहते एक दिन मैं बाहर निकला अपने आश्रम के बाहर तो क्या देखता हूँ कि एक भिखारी पत्तलों में से जूठन निकाल रहा है और जूठन खा रहा। तो मैं उसको बोला तू क्यों जूठन खा रहा है, हमारे पास इतना अन्न बचा हुआ है, इतनी हमारे पास दान आता है, तो अंदर आकर के प्रसाद पा लिया कर, इसको मत खाओ, क्या है, क्या ज़रूरत है, अगर या तो नहीं हो तो तुम खा सकते हो। तो वो भिखारी ने एक बात कही, कहता मैं मंदिर के अंदर नहीं आ सकता। बोले क्यों नहीं आ सकता? बोले यहाँ अधिकांश मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति है और मैं जब भी राधा की मूर्ति देखता हूँ तो मेरे को उत्तेजना हो जाती है और वो ये दोष बहुत बड़ा है कि मैं माँ राधा मैया को देख करके ऐसा मेरे अंदर फीलिंग आए, तो इसलिए मैं मंदिर के अंदर नहीं जाता। बोले कोई बात नहीं तू मंदिर के अंदर मत आ, बाहर ही बैठ, लेकिन तेरा ये दोष दूर हो सकता है। बोले कैसे? बोले इस तरह से दूर हो सकता है, तू भगवान से प्रेम कर। किससे प्रेम करूं? बोले तू भगवान के बाल रूप से प्रेम कर और रोज़ सुबह उठ भगवान के लिए दूध गर्म कर, उनके लिए दही बना, मक्खन निकाल कर। कहेगा प्रभु आप क्या बात कर रहे हो, मैं यहाँ खुद स्वयं जूठन खा रहा हूँ और आप कहते हो दूध लाओ और ये वो, अगर इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं यहाँ जूठन खाने आता क्या? बोले नहीं, तू मानसिक भक्ति कर, तू अपने विचार में सोच के भगवान तेरे नन्हे से बालक हैं, छोटे बालक हैं और उनको सुबह दूध पिलाना है, उनके लिए दही बनानी है, उनके लिए माखन बनाना है, माखन मिश्री का भोग लगाना है, उनको वस्त्र पहनाने मन से। कोई तेरे को लाने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, खाली ऐसा बैठ और ऐसा चिंतन करना शुरू कर दिया कर। ठीक है, और वो वैसे ही करने लग गया और वो आए, आकर के वहाँ से प्रसाद ले जाए। तो एक दिन उससे पूछा गोस्वामी जी ने, क्यों भाई तेरा क्या हाल है, कैसा चल रहा है? वो बोला कि जो गोपाल वाल है ना, वो मेरे को बहुत तंग करते हैं। कभी कहते हैं माखन खाना है तो कभी कहते हैं मैंने छाछ पीनी है, तो कभी कहते हैं मैंने खीर खानी है, तो कभी कहते हैं हलवा खाना है, कभी कहते हैं पूड़ी खानी है। मैं तो बहुत परेशान हो गया उनके ये डिमांड से। उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, कभी कोई वस्तु उनको पसंद नहीं, कभी कुछ। तो वो गोस्वामी जी मुस्कुरा दिए, बोले ये शायद पगला गया, मतलब थोड़ा हंस रहा, मजाक हो रहा है, ये ऐसे कुछ इसको हो गया है, पगला गया, ये थोड़ा रिटार्टेड सा हो गया। उसके बाद कुछ समय निकल गया। जब समय निकल गया तो वो आया नहीं, बहुत दिन नहीं आया। तो एक दिन गोस्वामी जी ने सोचा भाई आया, इतने दिन हो गए आ नहीं रहा, चलो हम ही चल करके देख लें कि क्या है, क्या हो गया इसको, क्योंकि कुटिया ज़्यादा दूर नहीं है, नदी के किनारे पे ही है। तो वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसकी नमो नमाया हो गई है, वो वहाँ पर मरा हुआ पड़ा है। और
गोस्वामी जी ने क्या करा, सबको इकट्ठा किया। बोले इसका तो कोई है नहीं, तो हम ही वृंदावन में रहता है, हम ही इसका परिवार हैं, तो चलो हम ही नदी के किनारे इसकी चिता जला देते हैं। तो उन्होंने नदी के किनारे उसकी चिता बनाई और चिता बना करके उसको ऊपर रखा चिता पे। और जैसे ही उसको मुख अग्नि देने का समय आया तो एक बालक 10 साल का वहाँ आया घड़ा लेकर के पानी का। तो वो बालक बोला ये मेरे पिताजी हैं और इनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं गंगा में हरिद्वार से स्नान करूँगा, गंगा स्नान करना है। तो ये तो जा नहीं सकते थे, तो मैं ये गंगा जल लेने गया था हर की पौड़ी पर और मैं ये लाया हूँ, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको इस घड़े के गंगा स्नान करा देता हूँ। हाँ करा लो बोले। उसके बाद उसने उसका स्नान किया, चिता पे ही उतार करके स्नान करवा दिया। स्नान करा करके फिर दोबारा चिता पे रखे गए। उसके बाद उसको मुख अग्नि की लकड़ी दी गई, तो लड़के ने मुख अग्नि दी और 3 परिक्रमाएं करी और आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। और सब वहाँ से हल्के हल्के विदा होने लगे। जब विदा होने लगे तो ये गोस्वामी जी ने उसके सर पे हाथ रखा, बोले बालक तू घबरा मत, तेरे पिताजी हमारे मंदिर में रोज प्रसादी पाने आते थे, बहुत भगवान का देन दिया हुआ है, तू भी आ जाया कर, तू अपने आप को अनाथ मत समझ, तेरा भी कोई नहीं है, तू हमारे आश्रम में ही भले रहना चाहे तो रह सकता है और वहाँ पर ही तू अपना भोजन कर लिया कर, वहीं पर सेवा जो हो सके कर देना, नहीं होते नहीं करना। ऐसा कह करके उसके सिर पे हाथ फेर करके गोस्वामी जी आगे बढ़ गए। तो कहते हैं जब गोस्वामी जी कहते हैं मैं अभी करीब 100 गज ही पार किया तो मुझे याद आया कि ये तो कहता था कि मैं राधा जी को देख कर उत्तेजित हो जाता हूँ, इसका बालक कहाँ से आया, इसका बालक कहाँ से आया, ये कौन सा बालक है, हैं? इसकी तो शादी नहीं हुई थी, ये तो अकेला था। और घबराए और उन्होंने कहा अच्छा मैं चल के वापस सबको बोला चलो वापस देखते हैं ये कोई गड़बड़ है। वो वापस आए तो क्या देखते हैं, ना तो वो बालक है और वो जो चिता थी वो यमुना जी में बहा दी गई थी। तो उनको बहुत रोए, यहाँ तक कि व्यास गद्दी पे भी वो स्वामी जी जो थे गोस्वामी जी वो रोने लग गए थे कि देखो मेरे को भगवान का साक्षात्कार हुआ और मैं भगवान को पहचान नहीं सका, और इस भिखारी का भाग्य देखो कि भगवान बालक बन के इसके पास रह रहे थे। मैंने तो इसको मानसिक पूजा करने को कहा था, मुझे नहीं मालूम था कि मानसिक पूजा में इतना आगे बढ़ जाएगा कि हमारे को भी पीछे छोड़ देगा। हम तो पोथी पढ़ पढ़ के रह गए और भगवान को नहीं देख सके, और ये अज्ञानी जो कि राधा जी को देख के उत्तेजित हो जाता था वो भगवान को पा गया। तो कहते हैं भक्तों ये भगवान के साथ जब आप अपना संबंध जोड़ लेते हैं चाहे किसी प्रकार का भी, तभी यहाँ पर उन्होंने सुखदेव जी ने भी कहा है कि किसी प्रकार का भी संबंध अगर आप एक बार जोड़ लेंगे तो आपको भगवान का सानिध्य मिल जाएगा, आपके साथ भगवान रहने लग जाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि मानसिक पूजा होती है, तभी कहा है कि जो संन्यास होता है वो वस्त्र का नहीं होता है, वो मन का होता है। हकीकत में जो संन्यास है वो मन का होता है। वस्त्र पलट लेने से आपकी इंद्रियां बस में कई बार नहीं आती हैं, लेकिन जो मन में संयम कर लेता है, चाहे वो कहीं भी रहे, चाहे वो गृहस्थ में रहे, कहीं भी रहे, उसका वो संयम बना रहता है। आगे कहते हैं कि इस तरह से
आप अगर कोई भी भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे तो भगवान का संबंध आपके साथ सदा जुड़ा रहेगा। इस प्रकार से कहते हैं कि अक्रूर जी ने यही संबंध जोड़ा और अपने ध्यान में जैसा भगवान के साथ लीलाएं देखी वैसे ही उनको वहाँ पर मिली। आइए भक्तों, यहाँ भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। कहते हैं जैसे अक्रूर जी ने सोचा वैसे ही भगवान उनका हाथ पकड़ करके अंदर ले गए, उनकी बाकायदा पूरा चरण धोए, उनको विश्राम कराया, अच्छा भोजन दिया और फिर भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा, चाचा जी आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, स्वागत है। मैं आपकी मंगलमय कामना करता हूँ। मथुरा में हमारे आत्मीय सुहृद कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सब सकुशल और स्वस्थ हैं। हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक कि उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें। चाचा जी, हमारे लिए बड़े खेद की बात है कि मेरे कारण ही मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता उनको कई प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी जकड़कर जेल में डाल दिया गया है तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए हैं। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों से किसी न किसी का दर्शन हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा पूरी हो गई है। सौम्य स्वभाव चाचा जी, अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि आपका शुभ आगमन किस निमित्त से हुआ है। देखिए, यहाँ पर भगवान ने उनको पूरा ज्ञान था कि मैं नंद बाबा का लड़का नहीं हूँ, क्योंकि भगवान है। और इसीलिए उन्होंने, और मेरे जो ये अवतार के माता पिता हैं देवकी और वसुदेव जी, उनको बड़ी प्रताड़ना दी जा रही है, बड़ा कष्ट दिया जा रहा है, सब कुछ उनको ज्ञान था। लेकिन कहते हैं ना कि इंतज़ार, भगवान क्या है, इंतज़ार करते हैं कि कब घड़ा भरे और ये फूटेगा। अभी तक कंस का पूर्ण रूप से घड़ा नहीं भरा था, अब इतना भर गया था, कहते हैं थोड़ा सा खाली था, जो अब भगवान वहाँ जा रहे थे। ऐसे ही भक्तों, हमारे जब अच्छे दिन आते हैं तो हमारे प्रारब्ध के जो सुख संचित होते हैं उसका जब घड़ा भरता है तो हमारे आगे सुख के द्वार खुल जाते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों को घोर वैर ठाना रखा है। वह वसुदेव को मार डालने की उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और नंद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण का जन्म लेने का वृत्तांत उसको बता दिया, क्षमा करें, अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बना करके भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण का जन्म लेने का वृत्तांत उसको बता दिया था, सो सब वह कह सुनाया। अक्रूर जी की यह बात सुनकर
विपक्षी शत्रु दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद कंस की आज्ञा सुना दी। कहते हैं भगवान घबराए नहीं बल्कि मुस्कुराए, क्योंकि नारद जी ने सारा वृत्तांत सुना दिया था कैसे वसुदेव जी ने कंस के घर नंद के घर में भगवान को छोड़ दिया है। इस तरह से कहते हैं कि जब उन्होंने सुनाया और नंद बाबा को ये भी कहा कि वहाँ पर धनुष यज्ञ रखा गया है, तुम माखन और गौरस यानी कि दूध दही सब लेकर के वहाँ चलो, बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है, उसी बहाने तुम्हारा सामान भी बिक जाएगा और कंस का कर भी चुक जाएगा। कहते हैं परीक्षित, जब गोपियों ने सुना हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी मथुरा जाने के लिए अक्रूर जी व्रज से आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई, वे व्याकुल हो गई। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांसें चलने लगी, मुखकमल कुम्हला गया और बहुतों की ऐसी दशा थी वह इसी प्रकार अचेत हो गई कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन और ढीले होते हुए जूड़े का भी पता न चला। यानी कि कहते हैं ना, एक शॉकिंग न्यूज़ उनको मिली कि वो प्रभु जिसको कि वो इतना प्रेम करती थी, जिसके दर्शन के बिना वो नहीं रह सकती थी, एक दिन भी अगर उनको दर्शन नहीं होता तो कहते हैं ना मछली की तरह तड़पने लग जाती थी। इतना उनके अंदर परिशुद्ध भक्ति, प्रेम में भक्ति उनके अंदर भरी हुई थी। कहते हैं ना रोम रोम भक्ति से उनका भरा हुआ था और वो भगवान को निहारती, बहुत प्रेम करती थी उनसे। कहते हैं फिर गोपियाँ जो थी सब इकट्ठी होकर के आ गई और जैसे ही रथ चलने लगा तो सब वहाँ पर खड़ी हो गई कि अगर तुम्हें रथ ले जाना है तो हमारे ऊपर से लेके जाओ, यानी कि हमारी मृत्यु करके जाओ, हमारे ऊपर से रथ चला के लेके जाओ। और वहाँ पर खड़ी होकर गोपियों ने कहा, धन्य है वो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो और आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उसकी आशा अभिलाषा पूरी भी नहीं हो पाती, विस्तृत भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो। सच है तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चे के खेल की तरह व्यर्थ ही है। कितने दुख की बात है विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण कराने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखाया, कितना सुंदर है, पर अब हम से उनको बिछड़ा रहे हो। अब आप ही बताओ हम कैसे जिंदा रहेंगी। तो गोपियाँ ये कहते हैं रोने लग गई थी और रोते रोते उनके इतने आंसू बह रहे थे। तब भगवान ने अपना दूत भेज करके कहा, गोपियों तुम घबराओ मत, ये मैं बंसी जो है तुम्हारे को दे के जाता हूँ, ये मेरा प्रतिनिधि करेगी। जब भी तुम्हारे को मेरी याद आएगी तो बंसी स्वयं इसमें से ध्वनि निकलने लग जाएगी और तुम उस ध्वनि के अंदर मेरा साक्षात करती रहोगी। और ये कह कर के भगवान ने अपनी बंसी को दिया और कहा, गोपियों तुम फिक्र मत करो, मैं मथुरा जाकर के शीघ्र ही लौट के आऊँगा। और कहते हैं कि गोपियाँ जो थी वो जब तक वो वहाँ खड़े, उन्होंने रास्ता दे दिया, अक्रूर जी ने रथ हाँक दिया और तब तक कठपुतली की तरह खड़ी रही जब तक रथ की ध्वजा भी अलोप नहीं हो गई। पहले रथ कमज़ोर दिखने लगा, फिर धूल दिखने लगी, फिर रथ की ध्वजा दिखने लगी, हार करके ध्वजा भी जब गायब हो गई तब वो बड़े ही मुश्किल से अपने घर को लौटी। और इस तरह से कहते हैं कि गोपियों का जो चित्त था वो भगवान के साथ ही चला गया था।
वो कुछ भी करती थी, वो यही देखती थी कि भगवान वहाँ पर हैं, उनके साथ हैं, और वो लीला होने लग जाती थी। कहते हैं इतनी बड़ी भक्ति, इतनी बड़ी कृपा प्रभु की किसी पर भी आज तक ऐसी कृपा नहीं हुई है कि भगवान को वो याद करे और भगवान वहाँ पर उसकी लीला में सम्मिलित हो जाए। ये गोपियों की परिशुद्ध भक्ति थी, उनका बहुत बड़ा प्रेम था। उन्होंने जो तप किए थे पिछले जन्म में, उसका एक बहुत बड़ा फल उनको मिला था। और कहते हैं भगवान ने ये फल इसलिए दिया था कि इस उनकी जो इच्छा थी कि वो उनके साथ रास करें, उनके साथ व्यवहार करें, वो सब पूर्ण हो गया। अब भक्तों, यहाँ पर अगर भगवान की आयु को देखा जाए तो 11.5 साल की थी। अब आप देखिए, जब भगवान जा रहे हैं, 11.5 साल का बालक का कोई काम प्रेम नहीं हो सकता, और वो परिशुद्ध प्रेम ही हो सकता है। तो उस परिशुद्ध प्रेम के कारण गोपियाँ जो थी वो इतनी प्रेम में हो गई थी कि कहते हैं कोई भी अगर भक्ति का नाम लेता है तो उसमें सबसे ऊपर गोपियों का नाम आता है। कहते हैं भगवान की इस लीला को देखने वाले जो रसिक हैं, वो इस लीला का इतना आनंदित और इतना लंबा गान करते हैं गोपियों का कि कई कई दिन तक अगर ये लीला गाई जाए तो भी इसकी पूर्ति नहीं होती है। कहते हैं आगे चलकर जो अक्रूर जी थे, इनको शंका थी कि कंस इन पे कहीं हमला ना कर दे, तो उसने कमांडोज की, घुसपैठियों की एक टोली बना रखी थी और उनके लिए साइन बना रखा था कि जैसे ही मैं नदी में डुबकी लगाऊं तो तुम आकर के मेरे को आगे का हाल बताना, लेकिन जब मैं 2 डुबकियां लगाऊं तभी वह आना। और जब आगे गए तो नदी का किनारा आया और आकर के अक्रूर जी ने रथ रोका और बोले, श्याम सुंदर, श्री कृष्ण, बलराम, आप रथ पे बैठो, मैं तो सुबह स्नान भी नहीं किया है और ऐसे ही जल्दबाजी में चला आया हूँ, तो मैं थोड़ा स्नान कर लेता हूँ। कहते हैं जब अक्रूर जी नदी में गए तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर श्याम सुंदर अंदर बैठे हुए। फिर उन्होंने शीश निकाल कर देखा तो रथ पे बैठे हुए। फिर वो आगे और बढ़ गए और फिर वो ब्रह्मरत्र आ गई, जहाँ पर भगवान के साक्षात्कार उन्होंने किए। क्या देखते हैं कि भगवान एक बड़े आसन पे बैठे हुए हैं और उनके ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनकी स्तुति गा रहे हैं और नंद और सुनंद उन पे पंखा झल रहे हैं। वेद मूर्तिमान होकर के वहाँ खड़े हैं और साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति और तुष्टि अर्थात ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य, यह षडेश्वर शक्तियाँ, ईला, सनिधि रूप पृथ्वी शक्ति, ऊर्जा, लीला शक्ति, विद्या, जीवों को मोक्ष और बंधन कारण रूप बाहिरंग शक्ति, इल्धानी संवति, अंतरंगा शक्ति और माया आदि शक्तियाँ मूर्तिमान होकर के उनकी सेवा कर रही हैं। और भगवान की ये झांकी निखार कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्ष वेश पुलकित हो गया। प्रेम भाव से उद्रिक्त होने से उनके नेत्रों में आंसू भर गए। अब अक्रूर जी ने अपना सहज बटोर करके भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और वह उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गद स्वर से भगवान की प्रार्थनाएं करने लगे। भक्तों, ये था अक्रूर जी के पिछले जन्म का फल। उन्होंने भगवान का पूरा ऐश्वर्य देखा, उनका चतुर्भुज रूप देखा और ये देखा कि जिसकी रक्षा करने के लिए मैंने घुसपैठिए कमांडोज बनाए थे, अरे वो तो सारे संसार की रक्षा करता है, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो
कहते हैं कि जब उन्होंने सब कुछ देखा तो उनका घबराहट बहुत हो गई थी और उन्होंने जाके भगवान के चरणों में नमस्कार किया था और नमस्कार करने के बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थनाएं आरंभ करी। आइए भक्तों, आज वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं और कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और इस गाथा को आगे गाएंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।